क्या आप चाहते हैं कि आपकी क्रिप्टो आपके पास सुरक्षित रहे, किसी एक्सचेंज पे नहीं, किसी ऐप में नहीं और किसी सर्विस के कंट्रोल में भी नहीं? जब तक सब कुछ ठीक चलता है लगता है जोखिम कम है, लेकिन कंट्रोल ही सब कुछ है। अगर आपके पैसों का एक्सेस किसी कंपनी, प्लेटफॉर्म या किसी और के नियमों पर निर्भर है तो वो असल में आपकी क्रिप्टो नहीं है। लेजर इसका उल्टा देता है, पूरा पर्सनल कंट्रोल और ऑफलाइन की स्टोरेज जो सिर्फ मालिक के हाथ में होती है। आज हम जानेंगे कि क्यों लाखों लोगों ने इस कोल्ड वॉलेट को चुना है, आपके लिए कौन सा लेजर सही है और किन स्थितियों में ये आपकी पूंजी बचा सकता है। और ऑफिशियल साइट से सीधे खरीदने का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आखिर आपको कोल्ड वॉलेट की जरूरत ही क्यों है? ज्यादातर लोग क्रिप्टो को एक्सचेंजों या मोबाइल वॉलेट में रखते हैं। ये तब तक सुविधाजनक और तेज है जब तक कि कोई बड़ी समस्या न आ जाए। एक्सेस रोका जा सकता है, एक्सचेंज डॉक्यूमेंट मांग सकता है, विड्रॉल रोक सकता है या आपके क्षेत्र से जा सकता है। हॉट वॉलेट और भी असुरक्षित होते हैं। फिशिंग, वायरस, सीड लीक, फोन हैक सब खत्म हो सकता है। उस पल में ये बात साफ हो जाती है, अगर की सर्विस के पास है तो कंट्रोल भी सर्विस के पास ही है। कोल्ड वॉलेट इस समस्या को जड़ से खत्म कर देता है। ये कॉइन्स स्टोर नहीं करता, ये उनका एक्सेस स्टोर करता है और वो एक्सेस सिर्फ आपका होता है। लेजर ये कैसे काम करता है? लेजर एक फिजिकल डिवाइस है जो अपने अंदर एक प्राइवेट की जनरेट करता है। प्राइवेट की लेजर के अंदर ही बनाई जाती है। इसे कभी कॉपी, एक्सपोर्ट या बाहर नहीं निकाला जाता। ये कभी डिवाइस से बाहर नहीं जाती, ना आपके फोन पर, ना इंटरनेट पर और ना ही क्लाउड पर। हर ट्रांजैक्शन को डिवाइस पर मैन्युअल रूप से कंफर्म किया जाता है। वॉलेट और पिन कोड के बिना क्रिप्टो चुराना नामुमकिन है। तो भले ही आपका कंप्यूटर हैक हो जाए, फोन चोरी हो जाए या एक्सचेंज बंद हो जाए, आपके फंड्स आपके ही रहेंगे। ट्रांजैक्शन कैसे काम करता है? आप लेजर लाइव या किसी डैप के जरिए ट्रांसफर शुरू करते हैं। डिवाइस अमाउंट, एड्रेस और नेटवर्क दिखाता है। आप मॉडल के हिसाब से बटन या टच स्क्रीन से मैन्युअल रूप से कंफर्म करते हैं। सिग्नेचर लेजर के अंदर ही जनरेट होता है, सिर्फ सिग्नेचर ही नेटवर्क पर जाता है। प्राइवेट की डिवाइस के अंदर ही रहती है। भले ही फोन चोरी हो जाए, कंप्यूटर में वायरस आ जाए या एक्सचेंज खत्म हो जाए, लेजर और पिन कोड के बिना कोई आपके फंड्स नहीं ले सकता। अभी के समय में कोल्ड वॉलेट आपकी क्रिप्टो के लिए सबसे सुरक्षित जगह है। बेहतरीन कोल्ड वॉलेट्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। लेजर डिवाइस लाइनअप। पहला मॉडल लेजर नैनो S प्लस। ये पूरी लाइनअप में सबसे किफायती विकल्प है। ये USB-C केबल से काम करता है, इसमें ब्लूटूथ नहीं है, ये सरल और भरोसेमंद है। स्क्रीन छोटी है लेकिन इसमें कई नेटवर्क्स का सपोर्ट है। अगर आप लंबे समय तक क्रिप्टो रखते हैं और हर हफ्ते कई ट्रांजैक्शन नहीं करते तो ये बेस्ट है। कोल्ड स्टोरेज शुरू करने के लिए सस्ता विकल्प चाहिए तो ये स्टार्टर लेजर है। ये बिटकॉइन, एथेरियम और अन्य क्रिप्टो एसेट्स रखने के लिए प्राइमरी या बैकअप वॉलेट के तौर पर बढ़िया है। कम कीमत में शुरू करें, इस्तेमाल भी आसान है। HODL स्ट्रेटेजी और पैसिव पोर्टफोलियो के लिए एक भरोसेमंद चुनाव। दूसरा मॉडल लेजर नैनो X। ये पिछले वाले से ज्यादा काम का है क्योंकि ये केबल के साथ साथ ब्लूटूथ से भी चलता है। इसका मतलब है कि आप बिना तारों के सीधे अपने फोन से कनेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन थोड़ी बड़ी है जो इसे और सुविधाजनक बनाती है, खासकर अगर आप अक्सर क्रिप्टो भेजते और पाते हैं। ये मॉडल सिर्फ स्टोरेज नहीं है, ये काम करने का एक टूल है। अगर आप फंड्स मूव करते हैं, स्टेकिंग या क्रिप्टो का एक्टिव इस्तेमाल करते हैं तो नैनो X बेस्ट है। यहाँ कीमत और फीचर्स का अच्छा तालमेल है। ये उन लोगों के लिए सही है जो फंड ट्रांसफर और स्टेकिंग करते हैं। लेजर लाइव से मोबाइल पर मैनेज करना आसान है। तीसरा मॉडल लेजर फ्लेक्स। ये नई पीढ़ी का डिवाइस है। एक बड़ी आरामदायक टच स्क्रीन और कई कनेक्शन विकल्प, ब्लूटूथ, NFC और केबल। ये पेन ड्राइव जैसा कम और एक असली क्रिप्टो डिवाइस जैसा ज्यादा लगता है। DeFi एप्स, Web3 और नए नेटवर्क्स पर ट्रांजैक्शन साइन करने के लिए बहुत सुविधाजनक है। अगर आपके लिए इंटरफेस और DApp का इस्तेमाल मायने रखता है तो फ्लेक्स चलाने में बहुत मजेदार है। फायदे: स्क्रीन पर आप पूरा ट्रांजैक्शन देख सकते हैं जिससे गलती होने का खतरा कम हो जाता है। डिसेंट्रलाइज्ड एप्स, ब्रिजेस, NFTs और लेयर 2 नेटवर्क्स पर एक्टिव काम करने वालों के लिए एकदम सही। और इनका फ्लैगशिप लेजर स्टैक्स, पतला, प्रीमियम और सबसे बड़ी स्क्रीन के साथ। ये वायरलेस चार्जिंग, NFC और ब्लूटूथ सपोर्ट करता है। इसकी टच स्क्रीन काफी रिस्पॉन्सिव है और इस्तेमाल करना आसान है। ये मॉडल उन लोगों के लिए है जो बेहतरीन सुविधा और फीचर्स चाहते हैं। अगर आप सबसे अच्छा लेजर ढूंढ रहे हैं तो स्टैक्स इस लाइनअप में सबसे आगे है। अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है तो यह प्राइमरी डिवाइस के लिए एकदम सही है। Web3 और DeFi के साथ काम करते हुए यह तेजी देता है और असल में यह कोल्ड वॉलेट का iPhone जैसा है। लोग लेजर को क्यों चुनते हैं? यह सिर्फ एक क्रिप्टो फ्लैश ड्राइव नहीं है, बल्कि एक ऐसा इकोसिस्टम है जो भरोसेमंद तरीके से काम करता है और यूजर की लगभग सभी जरूरतें पूरी करता है। लेजर डिवाइस के अंदर सुरक्षित एलिमेंट के साथ बना है। प्राइवेट की वहीं बनती है और कभी बाहर नहीं जाती, न फोन, न क्लाउड, न सर्वर पर। लेन देन अंदर ही साइन होते हैं और केवल सिग्नेचर ही बाहर जाता है। यही मुख्य बात है। प्राइवेट की हमेशा आपके पास रहती है। सीड फ्रेज ऑन रिकवरी। इसके बाद BIP 39 स्टैंडर्ड पर आधारित सीड फ्रेज आता है। आप 10 साल बाद भी किसी भी कंपैटिबल डिवाइस पर अपना वॉलेट रिस्टोर कर सकते हैं। लेजर खो गया, टूट गया, पानी में गिर गया, कोई बात नहीं, सीड फ्रेज से एक्सेस वापस मिल जाता है। अगर आप चाहें तो एक पास फ्रेज जोड़कर एक छिपा हुआ वॉलेट बना सकते हैं जो पहले के अंदर एक दूसरा दरवाजा होगा। यह लेवल उन लोगों के लिए है जो बड़ी रकम रखते हैं और जोखिम को बांटना चाहते हैं। लेजर की ताकत सिर्फ हार्डवेयर नहीं है बल्कि इसका इकोसिस्टम है। 15,000 से ज्यादा टोकन और नेटवर्क, लेयर 2, मल्टी चेन, NFT का सपोर्ट और यह सब लेजर लाइव के जरिए मैनेज होता है। कोई अलग सर्विस नहीं, एप्स का झमेला नहीं, बल्कि एक डैशबोर्ड जहां आप अपना पोर्टफोलियो, फीस, ट्रांजैक्शन, स्टेकिंग और यील्ड देख सकते हैं। असल में लेजर सिर्फ एक डिवाइस नहीं, यह आपकी जेब में पर्सनल बैंक है जो बिना KYC, बिना फ्रीज और बिना बिचौलियों के चलता है। अगर आपने नहीं किया तो वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।
लेजर भरोसेमंद है, लेकिन आइए इसके दूसरे पहलू को भी देखते हैं। ये जरूरी है कि आप एक क्लिक से जादू की उम्मीद न करें, बल्कि डिवाइस का सही इस्तेमाल करें। सबसे पहले सीड फ्रेज, ये वॉलेट का पूरा एक्सेस देता है। अगर कोई इसे देख लेता है, आप फोटो खींचते हैं, इसे खो देते हैं या क्लाउड पर अपलोड करते हैं, तो बस आपके क्रिप्टो का एक्सेस चला जाएगा। यहाँ जिम्मेदारी मालिक की होती है, न कि सर्विस या किसी एक्सचेंज की। ये एक ही समय में प्लस और माइनस दोनों है। दूसरा, लेजर को फिजिकल कंफर्मेशन की जरूरत होती है। ये सुरक्षा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि फोन उठाया, बटन दबाया और भेज दिया। कभी कभी आपको डिवाइस कनेक्ट करने, पिन डालने और ट्रांजैक्शन कंफर्म करने की जरूरत होती है। शुरुआत करने वालों के लिए ये मोबाइल वॉलेट इस्तेमाल करने से थोड़ा ज्यादा जटिल है। तीसरा, लेजर स्पीड के बारे में नहीं है, ये कंट्रोल के बारे में है। रोजाना के छोटे लेन देन के लिए एनएफसी वॉलेट जैसे आसान विकल्प हैं, जैसे टेंजिम वॉलेट, जहां आप बस कार्ड टैप करते हैं और भेज देते हैं। यहाँ प्रक्रिया ज्यादा व्यवस्थित है। एक और बात, कीमत। नैनो एस प्लस किफायती है, लेकिन बड़ी स्क्रीन और ज्यादा आरामदायक इंटरफेस वाले मॉडल काफी महंगे हैं और खरीदने से पहले इसे समझना जरूरी है। लेजर सबसे सुविधाजनक नहीं है। जब आप सोच समझकर काम करते हैं और पूंजी जमा करते हैं, न कि सिर्फ सिक्कों की अदला बदली, तब लेजर सबसे भरोसेमंद और सुरक्षित होता है। लेजर लाइव इंटरफेस का ओवरव्यू। अब वह सॉफ्टवेयर जो लेजर को जीवंत बनाता है, लेजर लाइव। ये मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों के लिए ऐप है, जिसमें आप लेजर लाइव से अपनी संपत्ति मैनेज करते हैं। इसमें आप अपना लेजर कनेक्ट कर लेजर लाइव खोलते हैं। यह डैशबोर्ड तुरंत आपका पोर्टफोलियो, बैलेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ और एसेट्स में गिरावट दिखाता है। यहाँ आप कोई भी टोकन, बिटकॉइन, एथीरियम, लेयर 2, स्टेबल कॉइन, एनएफटी जोड़ सकते हैं। इसका सपोर्ट बहुत बड़ा है। लेजर लाइव में आपको सब कुछ मिलेगा। फंड भेजना, प्राप्त करना, कई एड्रेस मैनेज करना, अलग अलग सिक्कों के ऐप इंस्टॉल करना, ट्रांजैक्शन फीस और नेटवर्क स्पीड देखना, सीधे इंटरफेस से स्टेकिंग, डीफाई प्रोटोकॉल और डीएप्स से जुड़ना। सुविधा यह है कि आपको वेबसाइट और वॉलेट के बीच कूदना नहीं पड़ता। सब कुछ एक जगह है, जैसे पर्सनल क्रिप्टो बैंकिंग। आप खोलते हैं, सिक्का चुनते हैं, भेजें या प्राप्त करें, पर क्लिक करते हैं, फिर डिवाइस से कंफर्म करते हैं। सरल और व्यवस्थित, कोई फालतू कदम नहीं। लेजर लाइव प्राइवेट की को स्टोर नहीं करता है, ये केवल डिवाइस के साथ इंटरेक्ट करता है। इसलिए अगर आपका फोन संक्रमित भी हो, तब भी लेजर के बिना ट्रांजैक्शन साइन नहीं होगा। इंटरफेस आसान है, लेकिन सुरक्षा हार्डवेयर में ही रहती है। अपने लेजर को कैसे कनेक्ट करें? सबसे पहले सेटअप ऑन वॉलेट बनाना। लेजर चालू करें, नया वॉलेट बनाएं चुनें। डिवाइस 24 शब्दों का सीड फ्रेज जनरेट करता है। बॉक्स में इसे लिखने के लिए विशेष कार्ड दिए गए हैं, उनका उपयोग करें। इसकी फोटो न लें, नोट्स में सेव न करें, क्लाउड पर अपलोड न करें, सिर्फ फिजिकल स्टोरेज। लेजर एक एक शब्द दिखाता है, आप उन्हें लिख लेते हैं, फिर वॉलेट यह सुनिश्चित करने के लिए आपकी जांच करता है कि फ्रेज सही ढंग से सेव हुआ है। इस पल से संपत्तियों तक पहुंच केवल सीड फ्रेज के मालिक के पास ही होती है। पिन कोड बनाना अगला कदम पिन है। ये डिवाइस के लिए स्थानीय पासवर्ड है। यदि लेजर चोरी हो जाए, मिल जाए या कोई इसे जोड़ने की कोशिश करे, तो पिन के बिना वॉलेट बेकार है। अपना पिन सेट करें, पुष्टि करें, हो गया। पिन के बिना फंड नहीं निकाला जा सकता। सिक्के जोड़ना और पता बनाना। लेजर लाइव ऐप खोलें, अकाउंट्स पर जाएं, अकाउंट जोड़ें, चुनें। उदाहरण के लिए बिटकॉइन, एथीरियम, यूएसडीटी, TRC20। इसके लिए ट्रॉन नेटवर्क की आवश्यकता है। लेजर जरूरी एप्स इंस्टॉल करता है। क्रिप्टो पाने के लिए रिसीव पर क्लिक करें। लेजर अपनी स्क्रीन पर पता दिखाता है। मैन्युअल जांच जरूरी है। अगर आपका कंप्यूटर संक्रमित हो, लेजर सही पता दिखाता है। मेल हो तो सब सुरक्षित है, स्वीकार करें। अपना पहला लेन देन भेजना। लेजर लाइव में सेंड चुनें। प्राप्तकर्ता का पता और राशि दर्ज करें। लेजर डिवाइस स्क्रीन पर विवरण प्रदर्शित करता है। मैन्युअल पुष्टि के बाद ही लेन देन नेटवर्क पर जाता है। जब तक आप भौतिक रूप से कंफर्म नहीं दबाते, कोई भी आपका फंड नहीं निकाल सकता। डेफी और वेब3 के लिए मेटामास्क से जुड़े। मेटामास्क खोलें, हार्डवेयर वॉलेट जोड़ें, लेजर चुनें। पता आयात होगा, लेकिन कुंजी डिवाइस में ही रहेगी। मेटामास्क कभी सीड सेव नहीं करता। इसका मतलब मेटामास्क हैक हो सकता है, लेकिन कुछ निकाला नहीं जा सकता। हर लेन देन लेजर पर पुष्टि चाहिए। वास्तविक उदाहरण, डेफी में स्वैप, यूनिस्वैप या किसी भी डेस्क पर जाएं। उदाहरण के लिए एथीरियम को यूएसडीटी में स्वैप करें और स्वैप पर क्लिक करें। मेटामास्क अनुरोध भेजेगा। लेजर लेन देन का विवरण दिखाता है। आप जांचें, पुष्टि करें, यूएसडीटी प्राप्त करें। एनएफटी, वेब3, लेयर 2। एनएफटी खरीदना, बेचना, मिंट करना या आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म, जेडकेसिंग जैसे L2 नेटवर्क पर काम करना एक ही सिद्धांत पर होता है। अनुरोध आता है, लेजर में विवरण दिखता है। आप मैन्युअल रूप से पुष्टि करते हैं। लेजर खोने पर भी आपकी संपत्ति ब्लॉकचेन पर रहती है। एक नया लेजर लें, वॉलेट रिस्टोर करें, अपने 24 शब्द दर्ज करें, पहुंच वापस मिल जाएगी। लेजर खो सकता है, सीड फ्रेज नहीं। अगर आपको यह वीडियो और इसकी प्रस्तुति पसंद आई हो, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। वहां हमारी टीम की रोजाना उपयोगी पोस्ट मिलेंगी और आप जानते हैं लिंक कहां है। अगर आप सिर्फ सिक्कों ही नहीं, वेब3 के साथ भी काम करते हैं, तो लेजर इसका समर्थन करता है। लेजर लाइव से आप एथेरियम, पॉलीगॉन, BNB चेन, एवलांच और अन्य नेटवर्क पर NFT रख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, लेन देन देख सकते हैं और पुष्टि कर सकते हैं। आपके टोकन ऐप के अंदर नहीं रहते हैं, उनकी कुंजी डिवाइस में है, इसलिए इसे दूर से चुराया नहीं जा सकता। लेयर 2 नेटवर्क जैसे आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म, जेडकेसिंग, बेस भी काम करते हैं। मेटामास्क या किसी वेब3 वॉलेट से समर्थित कोई भी डीएप लेजर से जोड़ा जा सकता है। अगर आप डेफी यूज करना, फार्मिंग, टोकन स्वैप या NFT मिंट करना चाहते हैं, तो ये सब हार्डवेयर सुरक्षा के साथ संभव है। तरीका वही है, डीएप खोलें, वॉलेट से कनेक्ट करें, लेजर पुष्टि मांगेगा, आप बटन दबाएं या स्क्रीन छुएं, लेन देन भेजा जाएगा। संक्षेप में, लेजर आपको हॉट वॉलेट जैसी वेब3 क्षमता देता है, लेकिन बिना इस जोखिम के कि कोई आपकी ओर से लेन देन साइन कर सके। काफी अच्छा है ना? लेजर किसके लिए नहीं है? दीर्घकालिक भंडारण, डेफी और सुरक्षित संपत्ति प्रबंधन के लिए लेजर बेहतरीन है, लेकिन सच कहें, यह सभी के लिए नहीं है। अगर आप सिर्फ फोन टैप कर भुगतान करना चाहते हैं, तो टेंजिम आसान और तेज है। यह NFC कार्ड तुरंत पुष्टि देता है, इसमें सीड फ्रेज नहीं है, सुविधा ज्यादा है लेकिन नियंत्रण कम।
अगर बजट ज्यादा जरूरी है तो सेफपाल सस्ता है और शुरुआत या कम रकम के लिए अच्छा है। इसकी कार्यक्षमता आमतौर पर काफी होती है, लेकिन सुरक्षा और इकोसिस्टम बुनियादी है। टेंजेम और सेफपाल वॉलेट के लिंक हमारी समीक्षाओं के साथ इस वीडियो के नीचे विवरण में है। लेजर तब विकल्प होता है जब नियंत्रण और सुरक्षा प्राथमिकता होती है, न कि गति या न्यूनतम प्रयास। जहां सादगी ही सब कुछ है, वहां हल्के विकल्प मौजूद हैं। लेकिन अगर स्वामित्व और प्रबंधन वास्तव में मायने रखते हैं तो लेजर जीतता है। तो संक्षेप में, लेजर अधिकतम सुरक्षा, नियंत्रण और लचीलापन। सेफपाल सस्ता लेकिन सरल। टेंजेम रोजमर्रा की पहुंच के लिए सबसे तेज और सबसे सुविधाजनक। यदि आप अपनी पूंजी की रक्षा करना चाहते हैं तो लेजर चुनें। यदि उपयोग में आसानी अधिक महत्वपूर्ण है तो विकल्पों को देखें। कौन सा लेजर आपके लिए सही है? यदि आप अभी कोल्ड स्टोरेज में जा रहे हैं और बिना अधिक भुगतान किए एक विश्वसनीय वॉलेट चाहते हैं तो नैनो एस प्लस एक आदर्श शुरुआत है। सरल, सुरक्षित और बाकी सबसे सस्ता। अगर आप अक्सर फंड ट्रांसफर करते हैं, फोन से काम करते हैं और बार बार केबल नहीं लगाना चाहते तो नैनो एक्स सबसे सुविधाजनक विकल्प है। ब्लूटूथ आपके आधे काम आसान कर देता है। अगर आप DeFi, डी एप्स, लेयर 2, NFT में रुचि रखते हैं और आपको बड़ी स्क्रीन, आसान साइनिंग और स्मूथ इंटरफेस चाहिए तो लेजर फ्लेक्स एक्टिव वेब3 यूजर्स के लिए सही है। अगर आपको बेहतरीन डिजाइन, सुविधा, बड़ी स्क्रीन और फंक्शनलिटी चाहिए, अगर आप सबसे बेस्ट चाहते हैं तो लेजर स्टैक्स फ्लैगशिप है। उन लोगों के लिए एक प्रीमियम अनुभव जो सुरक्षा के साथ साथ आराम को भी महत्व देते हैं। अंत में, अगर आप चाहते हैं कि आपके क्रिप्टो का एक्सेस सिर्फ आपके पास हो, बिना किसी एक्सचेंज फ्रीज, सीड लीक या अनचाहे सरप्राइज के जोखिम के, तो लेजर बिल्कुल वही देता है। कंट्रोल, आजादी और सुरक्षा। ऑफिशियल स्टोर का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आगे बढ़ें, अपना मॉडल चुनें, अपना कोल्ड वॉलेट लें और आखिरकार क्रिप्टो को उसी तरह स्टोर करें जैसे लंबे समय के खिलाड़ी करते हैं। अगर यह वीडियो मददगार था तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपने कौन सा लेजर चुना और क्यों, और हम वेब3 को और स्पष्ट और सुरक्षित बनाने वाला कंटेंट लाते रहेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं।